हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिजीत झा है। तो सबसे पहले तो आप सभी को एक प्यार भरा नमस्कार। जिसने मेरा वीडियो शुरू किया और देखना चालू किया, तो इसमें बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स भी हो सकते हैं और जो मुझे नहीं जानते होंगे वो भी हो सकते हैं। मैं पहली बात आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो बनाने का मेन मकसद ये है कि अपने सोसाइटी में एक बहुत ही दबी हुई जिसके बारे में लोगों को नॉलेज नहीं है, जिसके बारे में लोग अननोन है, जिसके बारे में अवेयरनेस कम है, एक ऐसा डिसऑर्डर जो कि अपने सोसाइटी में है, इसके बारे में आज मैं बात करने जा रहा हूँ। उसका नाम है प्यूबरफोनिया। प्यूबरफोनिया एक ऐसी बीमारी है कि जिसमें आप बीमारी नहीं बोल सकते, इट इज़ बेसिकली अ डिसऑर्डर विच कैन बी ट्रीटेड बाय अ वेरी सिंपल मीन्स नोन एज वॉइस थेरेपी। तो इस बीमारी में क्या होता है कि देखिए, जब हम लोग बच्चे रहते हैं तो बच्चे में बीट मेल और फीमेल, लड़का लड़की दोनों की वॉइस लगभग सेम होती है, पर when the boy get matured तो उसके अंदर कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं। यू माइट हैव हर्ड अबाउट टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जिसके वजह से उसके अंदर कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जैसे बियर्ड का आना, ये एडम्स एप्पल का बाहर आना, वॉइस थोड़ा हॉर्स होना, उसका पिच लो हो जाता है, मोटा वॉइस निकलता है। पर क्या होता है ना कि कुछ लोगों में हैबिचुअल यूज ऑफ हाई पिच्ड वॉइस रह जाता है, जिसकी वजह से उनकी आवाज़ मैच्योरिटी के बाद भी उनकी आवाज़ पतली निकलती है। तो उनकी आवाज़ पतली निकलने में कोई इशू नहीं है, बस सोसाइटी ने इसको इशू बना रखा है। क्यों? क्योंकि दे गेट मैच्योर्ड, दे आर मेल, दे शुड टॉक इन अ लो पिच वॉइस विद हाई साउंड। सोसाइटी का ऐसा एथिक है। तो इसके लिए देखो, सबको जिसको ये चीज़ होता है बहुत सफ़र करता है। तो मैं अपना एक स्टोरी, छोटा सा स्टोरी है जिसको मैं अपने के सामने रखना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ। मे बी इमोशनल, या तो आपको कुछ इससे सीख मिले, खुद की स्टोरी पर्सनल। तो आप जो लोग मेरे को नहीं जानते थे पहले से, तो उन लोग को लगेगा कि आपके साथ क्या हुआ। तो बेसिकली 10 दिन पहले, आज से 10 दिन पहले मेरी वॉइस भी बहुत पतली निकलती थी। मेरा नाम अभिजीत झा है। मैं मुंबई महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ। मैं तो बिहार से बिलोंग करता हूँ, पर मुंबई में अपनी पढ़ाई, जिसकी वजह से मैं सोसाइटी में पिछले 5 साल से 5 साल से मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ। जिसको ये चीज़ नहीं होगा, जो नॉर्मल अपनी लाइफ जी रहा होगा, तो उसको लगेगा इसमें क्या बड़ा इशू है। पर देखो क्या हुआ कि जब मैं छोटा था, मैं 5th स्टैंडर्ड में था, तो उस टाइम से मैंने अपने एजुकेशन को पीक पे ले लिया। उस टाइम से मेरे को फील हुआ कि एजुकेशन इज़ अ की टू गेट द सक्सेस। तब से मैंने अपने पढ़ाई को कुछ फोकस मिलाया, मुझे अब पढ़ना है, कुछ करना है। तो उसके बाद से मैं पढ़ते गया, अपने पीक पे लेके गया। तो फिर मैं 5th में था, मैं 6th में गया, तो पहली बार मुझे एज अ सब मॉनिटर का मुझे पोस्ट मिला। फिर मुझे अच्छा फील हुआ, मैंने और अच्छा परफॉर्म किया टेस्ट में। मैं 7th में गया, तो मुझे एक अच्छे खासी वोटिंग के साथ मुझे मेन मॉनिटर का पोस्ट मिला, वॉइस मॉनिटर का। फिर मैं मैं अपने क्लास में इतना पीक पे पहुंच चुका था पढ़ाई में, जिससे मुझे कोई पीछे कर ही नहीं पाया। बट इस कहानी का जो मेन मोड था, जो मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, वो आया 8th स्टैंडर्ड में। तो इसके बारे में बात करना बहुत ही क्रूशियल है। तो हम लोग इसके बारे में बात करने से पहले मैं बता दूं कि मैं 7th स्टैंडर्ड में मैं बोलता हूँ, मैं आज तक अपनी ज़िंदगी का सबसे अच्छा क्लास जिसको मैं मानता हूँ वो था मेरा 7th स्टैंडर्ड, जिसमें मैंने अपने हर एक सपने को पूरा किया। लाइफ को एज अ फुल। अब कहानी शुरू होती है 8th स्टैंडर्ड की, जो कि मेरे ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मैं बोलूँगा कि फर्स्ट जो मेरा गया वो था मेरा 8th स्टैंडर्ड। एक्चुअली क्या हुआ ना, 8th स्टैंडर्ड में मुझे कुछ ऐसा फील नहीं हुआ। जब मैं 7th से 8th में आया तो मुझे नए नए दोस्त मिले और कुछ नए नए दोस्त बने। पर मुझे एक्चुअली क्या हुआ ना कि जब मुझे क्लास में पहले दिन मुझे याद है कि एंड्रयू सर, हम लोग एक सर थे तो उन्होंने मुझे खड़ा किया। मैं हमेशा क्लास में रीडिंग किया करता था, पर उन्होंने तो मुझे खड़ा किया, और जब उन्हें रीडिंग करना शुरू किया तो आई फेल्ट कि मेरे वॉइस में थोड़ा सा लाउडनेस की कमी आ गई। मुझे थोड़ा अलग सा। फिर एक दिन हुआ मैं चाय में सफ़र तक फ्रॉम सम कॉफ एंड ऑल। बट धीरे धीरे जाके 1 महीना हुआ, ऐसे होने लगा, 2 महीना हुआ, रीडिंग में ऐसे प्रॉब्लम हुआ। फिर ऐसे आगे जाके मेरे को समझ में आ गया कि नहीं, कि माई एवरी फ्रेंड इज गेटिंग मैच्योर्ड विद अ गुड वॉइस, बट आई मे हैव सम प्रॉब्लम। धीरे धीरे बहुत दुख होने लगा, और दुख होने का मेन रीज़न ये नहीं था कि मेरे दोस्त लोग बेटर हो रहे हैं, मेरे दोस्त लोग का अच्छा हो रहा है। दुख इस बात का था कि मेरे साथ क्यों गलत हो रहा है। सबके साथ अगर सही हो रहा है, भगवान ने सबके साथ सही किया, तो मेरे साथ भी अच्छा होना चाहिए। अगर मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहता हूँ तो मेरी ज़िंदगी में रुकावट था मेरा वॉइस। अब सबको ये बात मैं समझा नहीं सकता था, पर मेरे पास उतना नॉलेज भी नहीं था 8th स्टैंडर्ड में। तो मैंने अपनी मम्मी को आके शेयर किया, बट मम्मी ने उतना कंसर्न नहीं किया। मम्मी को क्या लगा कि नॉर्मल सा छोटा सा इशू होगा। तो फिर धीरे धीरे जाके मैं 9th स्टैंडर्ड में जब आया
तो मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ठीक है, अब मेरी ज़िंदगी में है ये, तो मेरे को लेके जीना पड़ेगा। मैं इसके बारे में डेली मैं गूगल पे कोरा पे पढ़ते रहता था, बट मैं बहुत सारे से स्टोरी पढ़ता था कि बच्चे लोग गिव अप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। फिर मैं 10th में आया, मैं अपनी ज़िंदगी बहुत इन्जॉय किया, मतलब 9th और 10th स्टैंडर्ड में फुल इन्जॉय किया। 8वीं में मैंने बहुत डिप्रेस में था, पर मैं 9th और 10th में मैंने इन्जॉय किया अपने दोस्तों के साथ। मैंने ये नहीं सोचा कि क्या मैंने समहाउ 10th स्टैंडर्ड में अच्छे मार्क्स और अच्छे परसेंटेज स्कोर कर लिए। अब अच्छे परसेंटेज स्कोर करना तो सबको लगे अच्छी बात है भाई, अच्छे परसेंटेज स्कोर कर लिए, पर दुख इस बात का नहीं था। दुख सबसे ज़्यादा इस बात का था कि मेरे थोड़े बहुत अच्छे परसेंटेज आ गए, पर मेरे दोस्त लोग थोड़े से कम रह गए। अब डर क्या था कि अब मेरे उस परसेंटेज से मेरा आजू बाजू का जो एक सबसे रेप्यूटेड कॉलेज है वर्तक कॉलेज, उसमें मेरा एडमिशन हो जाएगा। अब मेरे दोस्त का एडमिशन नहीं होगा, मेरे दोस्तों का एडमिशन नहीं होगा, पर वहाँ जाके ना उसके बारे में सोच के मेरी फट गई। लिटरली मुझे इतना डर लगा कि आप उतने बड़े कॉलेज में जाके उतने 140 बच्चों के बीच में सब लोग एक जैसे और मैं अलग, अब मैं कैसे टॉलरेट करूँगा इस चीज़ को। तो उस टाइम पे जाके मेरे को सबसे बड़ा चैलेंज लगा, पर फिर भी मैंने कैसे भी मतलब अपने क्या गट्स को बोला कि नहीं अब मुझे जाना है, मैं कैसे भी जाऊँगा, अब जो है वो तो है, अब जाना तो पड़ेगा ही। तो मैं गया, तो मैं वर्तक कॉलेज गया। मेरी जर्नी वहाँ पे शुरू हुई। स्टार्टिंग के 10 दिन मुझे बहुत एम्बेरेस्ड फील हुआ, पर मैंने कैसे करके वहाँ पे दिन गुजारे, पर मैं गया। फिर बाद में 10 दिन के बाद मैंने कॉलेज जाना छोड़ दिया। फिर मैं धीरे धीरे मैं कॉलेज जाना शुरू कर दिया, बोला कि चलो जो है वो ठीक है। और उसके बाद मैंने यूट्यूब से पढ़ना जब शुरू किया, तो साइड बाय साइड जब मुझे टाइम फ्री मिलता था तो मैं अपने इस प्रॉब्लम के बारे में सर्च करता था कि मतलब क्या इस प्रॉब्लम से हम लोग बाहर निकल सकते हैं, और अगर निकल सकते हैं तो कैसे निकल सकते हैं। तो मेरे सामने एक चैनल आया जिसका नाम था SLP संजय कुमार, मतलब स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी। उन लोग क्या करते हैं, वॉइस थेरेपी के थ्रू उन लोग किसी का भी वॉइस ठीक करते हैं। तो मैंने उनके चैनल पे विजिट किया, बहुत सारे उनके करीब नहीं तो मैंने 100 से ज़्यादा वीडियोस देखे, और मेरे को लगा कि यस अब हमारा भी कुछ हो सकता है। हम होप आ गया था मेरे अंदर कि हाँ आप करेंगे, देखेंगे। तो होप तो आ गया था कि ठीक हो जाएंगे, पर दिक्कत कहाँ पे आ रही थी? दिक्कत आ रही थी जिस चीज़ में, वो चीज़ था पैसा। पैसा एक ऐसी चीज़ थी जिसमें मुझे बहुत दिक्कत आ रहा था। और आपको सुन के हैरानी होगी कि मतलब केवल उन्होंने मतलब वो दावा करते हैं कि मैं 8 दिन में लोगों को ठीक कर देता हूँ। दावा नहीं, मतलब वो सच है, वो ठीक कर देते हैं। पर मैंने उनका कॉस्ट जब सुना, इट इज़ अबाउट 70,000 रुपीज़, एंड यू हैव टू गो टू बैंगलोर, स्टे देयर 8 days, मीन्स ऑल अराउंड आपको कम से कम 1 लाख रुपीज़ स्पेंड करने हैं। तो मैंने बोला ये तो पॉसिबल नहीं है, नेक्स्ट ईयर देखेंगे 12th क्रॉस करने के बाद। तो मैंने क्या मोटिव रखा कि अगर मेरा नीट फर्स्ट टाइम में क्रैक हो गया तो होप सो कि मेरी मम्मी मेरे को इसके लिए अलाउ कर दे। तो मेरा पहला मोटिव बन गया था कि नीट फर्स्ट टाइम में क्रैक, तो बाकी सब मैं भूल गया और मैं अपने पढ़ाई पे। वो बात आती है आपके सो कॉल्ड लॉकडाउन की। लॉकडाउन में क्या हुआ कि मैंने साल भर जितने भी मैंने 11वीं में नहीं पढ़ा था, मैंने वो पढ़ाई शुरू किया। और लॉकडाउन में सबसे बड़ी बात, थैंक्स एंड वेरी वेरी थैंक्स टू फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म जो है, सबके देखना किया, मैंने वहाँ से पढ़ना शुरू किया और साइड बाय साइड अपने नीट के लिए मोटिवेटेड रहा। बट एक बार ऐसा आया कि फरवरी 2021 की बात है, जब मैंने यूट्यूब पे मान फिटनेस क्लब करके एक वीडियो देखा, जिन्होंने भी ऐसा वीडियो डाल रखा था कि प्यूबरफोनिया को ठीक करे सिर्फ 4 दिनों में। तो मैंने उनका वीडियो देखा, उसको कॉन्टेक्ट किया। जब उनसे कॉन्टेक्ट किया तो जब उनसे बात की मुझे ऐसा फील हुआ, उनका नाम मैं आपको बता देना चाहता हूँ, उनका नाम है मनीष कुमार सर। उनसे बात करके मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे सो हम्बल गाय who never works for money, he works for the smile of thousands of persons, people। मतलब उनका मोटिव ये नहीं है कि मतलब मैं अगर वो चाहे तो बड़ा बड़ा फीस चार्ज करके